नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। हाई कोर्ट ने कलेक्टर एसपी पर 50,000 रुपए की कास्ट लगाई। जबलपुर हाई कोर्ट ने जिला बदर के एक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे गलत ठहराया है। कोर्ट ने कलेक्टर और एसपी के खिलाफ 50,000 रुपए की कास्ट लगाते हुए निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगभग 13 मामले थे, जिनमें से एक भी मामला जिला बदर की कार्रवाई के योग्य नहीं पाया गया। कोर्ट ने इस पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में स्पष्ट निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। विश्व गुरु का डंका बज रहा है, लेकिन देश को अब इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की जरूरत है। मोदी की विदेश नीति ने 70 से 75 साल में बनाए गए सम्मान को 10 साल में खत्म कर दिया है। पता नहीं अभी और क्या क्या देखना बाकी है। धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। हौले हौले वो सच सामने आने लगा है जिसको पिछले 10 सालों में लगातार छुपाया गया और जिस पर एक चुप्पी साध ली गई। दोस्तों, आज तक ने एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने पूरी की पूरी मोदी की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है। इनफैक्ट आज वैसे तो हम गोदी मीडिया कहकर तमाम न्यूज चैनल्स और उनके एंकर्स की आलोचना करते हैं, लेकिन आज तक की तारीफ करनी होगी। इनफैक्ट इंडिया टुडे ग्रुप की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में उस शख्स को बिठाया और उस शख्स को प्लेटफॉर्म दिया जिसने पूरी की पूरी मोदी की पॉलिटिक्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं, या फिर ये कह ले कि मोदी के समर्थकों को और मोदी के नाम पर जो लोग वोट कर रहे हैं, अंधे होकर वोट कर रहे हैं, किसी मुद्दे को बॉर्न करके वोट कर रहे हैं, केवल मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, उनको एक मुद्दा दे दिया है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते की जमीन मजबूत है कि नहीं है। दोस्तों, इलीगल इमिग्रेंट्स कहकर बड़े स्तर पर भारतीयों को हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां बांधकर अमेरिका ने भेजा, सब जानते हैं। कुछ लोगों के इंटरव्यूज हुए, कुछ लोगों के इंटरव्यूज नहीं हुए। गुजरात के तो लोगों को बकायदा इंटरव्यू देने से रोक दिया गया। कई लोग तो चेहरा छुपाते हुए दिखे मीडिया से, और गुजरात में कई लोग, क्योंकि गुजराती बहुत बड़े स्तर पर, पंजाब और गुजरात के नागरिक हैं ज्यादातर जो लाए गए हैं, उनको तो इंटरव्यूज देने से ही रोक दिया गया है। वो हैं कहाँ उनको पता ही नहीं है। लेकिन आज तक ने एक ऐसे शख्स को प्लेटफॉर्म दिया और अपने कार्यक्रम में बुलाया, बिठाया, जो उनमें से एक थे। दोस्तों, ये थे सतपाल, जो कि पंजाब से थे और इन्होंने करीब 55 लाख रुपए अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इकट्ठा किए। और ये डंकी के रास्ते नहीं गए, इन्होंने एजेंट को पैसे दिए और ये वैध तरीके से जाना चाहते थे अमेरिका, और एजेंट ने इनको विश्वास में लिया था कि ये कानूनी तरीके से इनको भेजेंगे, लेकिन इनके साथ धोखा हो गया। और जब ये निकल गए इंडिया से, तब इनको पता चला कि इनको डंकी के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा है। दरअसल सतपाल के इस इंटरव्यू में सतपाल ने असलियत बताई कि भारतीयों की वहां क्या इज्जत है, भारतीयों को कैसे जानवरों के तरह भारतीयों के साथ व्यवहार किया जाता है, और यह व्यवहार केवल भारतीयों के साथ किया जाता है, बाकी लोगों के साथ नहीं किया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, कुमकुम बनवाल कहेगी तो कुमकुम बनवाल तो बोलती हुई बहुत बुरी लगती है ना। ये बात आज तक में बैठे वो सतपाल बोल रहे हैं, जिनको हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां बांधकर भेजा गया। उन्होंने जो असलियत बताई है दोस्तों, पूरी की पूरी मोदी की जो पॉलिटिक्स है, कैसे उसके परखच्चे उड़ते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इंटरव्यू दोस्तों, इंटरव्यू में आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन बेसिकली आज तक के इस इंटरव्यू में सतपाल, जो कि पंजाब के फिरोजपुर जिले से हैं, उन्होंने बात की विस्तार से और बताया कि जब उन्हें पकड़ा गया भारतीयों को, उनके अलावा भी बहुत से भारतीयों को पकड़ा गया, तो पनामा के रास्ते अमेरिका से उनको लाया गया। पनामा में उन्हें 15 दिन तक रखा गया और बहुत ही खराब हालात में रखा गया। बताते हैं सतपाल की कैलिफोर्निया में एक ऐसी जगह में उन्हें रखा गया जहां इतनी ज्यादा ठंड थी, हद से ज्यादा ठंड थी, और वो कई लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, वो दवाइयां मांग रहे थे, और जो अमेरिकी अधिकारी थे वो भारतीयों से बोल रहे थे आई डोंट नो, हमें नहीं पता। मतलब अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीयों की कोई मदद नहीं की, उनको अमानवीय तरीके से रखा गया, गलत तरीके से रखा गया। दोस्तों, सतपाल सिंह बताते हैं कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें गलत प्रवासी ठहराकर कैद किया जाता है, उन्हें बेड़ियां लगाकर प्लेन में वापस भेजा जाता है, जबकि अन्य देशों के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता।
ये सतपाल ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, मैंने इंटरव्यू सुना है, आप चाहें तो यूट्यूब में जाकर देखिए, राजदीप सरदेसाई के साथ ये इंटरव्यू है, ये ऑन एयर हुआ है यूट्यूब में, आज तक के यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। हिंदी में बता रहे हैं सतपाल कि उनके साथ स्पेन के भी नागरिक थे जो अवैध रूप से अमेरिका में गए थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, कई लोगों को तो निकाला जा रहा था वहां से, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। जैसे ही पता चला कि भारतीय हैं तो उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। ये बोला है सतपाल ने ऑन रिकॉर्ड और आज तक ने चलाया है। ये हाल है दोस्तों, मतलब ये जो हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां बांधी गई, ये भारतीयों के बांधी गई, क्योंकि कल मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि नेपाल के नागरिक भी आए हैं। 8 नेपाल के नागरिकों को अमेरिका ने भेजा है, किसी के हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों बड़े स्तर पे चीन और रूस के नागरिक भी अमेरिका में हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। है हिम्मत ट्रंप की, है हिम्मत अमेरिका की, तो भेज दें चीन के नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां भेजकर, भेज दें चीन के नागरिकों को वापस। है हिम्मत ट्रंप की तो पुतिन के नागरिकों को भेज दें वापस हाथ में हथकड़ियां डालकर। लेकिन मोदी के भारत के नागरिकों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। और ये दोस्तों चीख चीख कर सतपाल जैसे लोग बता रहे हैं कि उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। दूसरे देश के लोगों के साथ ऐसा नहीं किया गया। और इस बात का एहसास कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे राष्ट्राध्यक्षों को पता लग गया था। ये जो शुरुआत हुई थी गलत तरीके से अवैध नागरिकों को भेजने की, ये कोलंबिया से शुरू की थी अमेरिका ने। कोलंबिया ने साफ बोल दिया, आप हमारे नागरिकों को ऐसे नहीं भेज सकते, हम अपना प्लेन भेज रहे हैं, ससम्मान अपने नागरिकों की वापसी कराएंगे। वेनेजुएला जैसे छोटे से राष्ट्र ने अपना प्लेन भेजा, ससम्मान अपने नागरिकों को वापस भिजवाए। नेपाल दोस्तों, नेपाल कितना छोटा देश है हमारे आगे, अर्थव्यवस्था के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, मार्केट के मामले में, उसके नागरिक तक हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां बांधकर नहीं भेजे गए। और हमारे नागरिक चीख चीख कर आज तक में बैठकर बता रहे हैं कि हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया, और केवल भारतीयों के साथ किया गया। स्पेन के नागरिक भी वहां पर थे, स्पेन के नागरिकों के साथ नहीं किया गया, गलत तरह से रखा गया, उनको दवाइयां नहीं दी गई। हालांकि इसी इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई उनसे ये भी पूछते हैं कि आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया, तो ये बताते हैं कि वहां जाकर एहसास हुआ कि हमारे देश से अच्छा कोई देश नहीं है रहने लायक। ये बोला है सतपाल ने। और मैं शुरुआत से इस पूरी बहस में दोस्तों, मैं किसी भी हाल में अवैध रूप से किसी देश में जाने को जस्टिफाई नहीं करती हूँ। आप गलत कर रहे हैं, दूसरे देश का आप कानून तोड़ रहे हैं, तो हमारे देश में कोई अवैध रूप से घुसेगा तो हमारे लिए भी वो घुसपैठिया है ना। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर किसी नागरिक के साथ अमेरिका हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां बांध रहा है, तो वो भारत का ही नागरिक क्यों? चीन का क्यों नहीं? रूस का क्यों नहीं? नेपाल का क्यों नहीं? वाई ओनली इंडिया? और इस पूरे के पूरे इंटरव्यू ने दोस्तों सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट मांगे गए और हाथ फैला फैला कर मोदी ने वोट मांगे, वो थे कि दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। यही बोला जाता था ना, बताइए ये किसके जरिए हुआ, ये किसने किया, ये किसने किया। मोदी जी रैली में पूछते थे तो जनता बोलती थी मोदी ने किया, मोदी ने किया। तो मोदी बोलते थे नहीं, ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके वोट ने किया। मोदी ने अपनी विदेश नीति को दोस्तों वोट नीति में बदल दिया, उसका फायदा लिया। ये है वो विदेश नीति, ये है वो विश्व गुरु। अब आप खिंचा लीजिए शेर के साथ फोटो या शेर की फोटो खींच लीजिए, कोई पॉइंट नहीं है उसका। आदमी जिगर से शेर होता है, शेर के साथ फोटो खिंचाने से शेर नहीं होता। तो मोदी की जो विदेश नीति थी दोस्तों, उसकी पूरी की पूरी हवा निकाल दी आज तक के इस इंटरव्यू ने। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका जाकर कन्विंस नहीं कर पाए। मोदी अमेरिका में थे तो वहां से विमान आ रहे थे, और वहां के विमान जो आ रहे थे हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां थी। वहां के अधिकारी हमारे नागरिकों की वीडियो शेयर कर रहे थे, उनको एलियंस कह रहे थे। भारतीय तो छोड़िए, इंसान तक नहीं माना वहां के अधिकारियों ने हमारे लोगों को। और हमारे प्रधानमंत्री की ये है विश्व गुरु की छवि, ये पीट रहा है डंका। और पिछले 10 सालों से डंका पीटने के नाम पर कितने वोट मांगे गए। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो आज इस खबर को देखकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली में बहुत से लोग मानते हैं। आज अभी भी आप सड़क पर निकल जाइए, रिटायर्ड अंकल यही बोलते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। दिखाइए उनको ये वीडियो। कुमकुम बेनवाल नहीं बोल रही है, वो लोग जो अपनी आंखों से देखा है जिन्होंने कि एक जगह एक ही अपराध के लिए अलग अलग देश के नागरिकों को रखा गया है, लेकिन स्पेन के नागरिकों के साथ वो नहीं हो रहा है, भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय हैं दोस्तों। ये तो खुलेआम नस्लभेदी व्यवहार किया है अमेरिका के अधिकारियों ने, मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। लेकिन है हिम्मत कोई बोल दे इस सरकार में? किसी की हिम्मत है? एस जयशंकर ने बोला था संसद में कि हम
अमेरिकी प्रशासन से बात कर रहे हैं कि इस तरह से अमानवीय तरीके से आप ना भेजें। क्या हुआ उसका? उसके बाद फिर विमान आए, महिलाओं के हाथ में हथकड़ियां थी। यहां सतपाल इस इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि वहां की ना तो महिलाओं के हाथ में हथकड़ियां थी, ना वहां के पुरुषों के हाथ में हथकड़ियां थी जो स्पेन के नागरिक थे, जो अवैध रूप से अमेरिका में गए। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये भारत के नागरिक है, इनके हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई। ये तो सम्मान है दोस्तों। तो वो जो एनआरआई मोदी के लिए एयरपोर्ट में खड़े होते हैं, मोदी 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 के नारे लगाते हैं और बोलते हैं विश्वगुरु बना दिया, ये बताएं ये सम्मान है भारत के नागरिकों का? ये इस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है भारत के नागरिकों का? दोस्तों आपको क्या लगता है, आज तक इस इंटरव्यू ने क्या मोदी के विश्वगुरु की छवि की पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरह से उसकी हवा निकाल दी है? ट्रंप का भारत पर फिर वार, मोदी की चुप्पी पर उठे सवाल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिका पर अत्यधिक टैरिफ लगाए थे, लेकिन उनके दबाव के कारण इन्हें कम करना पड़ा। यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर हैं और व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप के इस अपमानजनक बयान के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष और आम जनता यह जानना चाहती है कि आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार इस पर कोई कड़ा रुख नहीं अपना रही। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका भारत पर व्यापारिक दबाव बना रहा है और मोदी सरकार इसे टालने की कोशिश कर रही है। ट्रंप के लगातार भारत विरोधी बयानों के बावजूद भारत सरकार की निष्क्रियता यह दर्शाती है कि कहीं न कहीं भारत अमेरिका की शर्तों के आगे झुक रहा है। क्या मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देगी या फिर यह चुप्पी यूं ही बनी रहेगी? नई दिल्ली, भारत के चुनाव आयोग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने पूर्व सीईसी राजीव कुमार के एक महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर दिया है, जिससे राजीव कुमार कानूनी संकट में फंस सकते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की थी। अब उनके खिलाफ जांच तेज हो गई है और सूत्रों के अनुसार आने वाले 3 महीनों में उन पर कानूनी कार्रवाई संभव है। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही घुटनों पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मोदी सरकार को ही फंसा दिया। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जिस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को नोटिस थमाया था, उसी मसले पर ज्ञानेश कुमार ने एक्शन लिया है और इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि राजीव कुमार के सबसे बड़े फैसले को ही पलट दिया है। तो क्या अब राजीव कुमार को 3 महीने में जेल होगी? क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में एक्शन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ संजीव खन्ना के नोटिस ने बवाल किया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको बताएंगे। बयान समेत सारी खबरें भी दिखाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आए अभी 20 दिन भी नहीं हुआ और उन्होंने राजीव कुमार के फैसले को पलट दिया, वो भी इतने बड़े फैसले को पलटा जिसे लेकर विपक्ष ने खूब बवाल किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या लगता है अब राजीव कुमार को जेल होगी? जेल भी हो सकती है प्रगति, और राजीव कुमार पर मानहानि का केस भी ठोका जा सकता है। आप अच्छे से जानती हैं कि राजीव कुमार के कार्यकाल में वो हुआ जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किस तरीके से नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। और तो और गजब तो तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया और सीजीआई संजीव खन्ना के भड़कने के बावजूद नोटिस का जवाब तक नहीं दिया गया। वो भी उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया जिस नोटिस के जवाब के लिए टाइम लिमिट का निर्धारण किया गया था। आपको बता दें प्रगति, दशकों से चले आ रहे चुनाव आयोग के नियम को राजीव कुमार ने जाते जाते बदल दिया और कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 नहीं बल्कि 1500 मतदाता मतदान करेंगे। जब ये फैसला लागू किया गया महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में तो बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष ने भी बवाल किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त दलीलें दी। आपको बता दें प्रगति, इस मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से की गई और इस मामले को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद चुनाव आयोग से सवाल किया कि 1200 से संख्या बढ़ाकर आखिर कैसे 1500 कर दी गई है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन लोगों ने संख्या तो बढ़ा दी है
पोलिंग बूथ पर, लेकिन इनके पास कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने न अभी तक किसी तरह की कोई जनगणना की है और न ही किसी तरह का कोई नियम निकलकर सामने आया है। अब ऐसे हालातों में कैसे मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल इसी को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में भड़के, और भड़के तो ऐसा भड़के कि चुनाव आयोग का जो वकील था उससे डायरेक्ट सवाल किया गया कि अगर 1500 तो तुमने संख्या कर दी है, अगर 1500 से ज्यादा आ गए तो कैसे स्थिति को संभालोगे? ईवीएम कैसे 1500 वोटों को संभाल पाएगा? इस पर चुनाव आयोग के वकील की बोलती बंद हो गई। जब जवाब नहीं दिया गया तो सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से नोटिस जारी किया गया, 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया। और मैं आपको बता दूं प्रगति, 27 जनवरी की तारीख को मुकर्रर भी किया गया कि अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी, लेकिन अभी तक ये जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। जनवरी भी बीत गया है, फरवरी भी बीत गया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, और बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है क्योंकि राजीव कुमार तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस नियम को पलट दिया है। तो ये है बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर का मेन पॉइंट भी यही है। आपको बता दें प्रगति, ज्ञानेश कुमार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, और इस मीटिंग में एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने जहां निर्वाचन अधिकारियों को आदेशित किया है कि आप विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करके उनकी शिकायतों को दूर करें, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने सबसे बड़े राजीव कुमार के लिए गए फैसले को एक ही झटके में पलट दिया है। कहना है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाता वोट करेंगे। अब ये बयान निकलकर सामने आया है, ज्ञानेश कुमार ने आदेश दे दिया है, और इस आदेश के बाद से बवाल मच गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि राजीव कुमार ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ इस नियम को नहीं पलटा। ज्ञानेश कुमार ने किसी तरह का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन नियम को पलट दिया। अब नियम को पलटने से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में कितना गलत फैसला लिया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर उठा बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने फैसले को पलट दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में मैं आपको बता दूं सुनवाई हुई है और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों की जो वोटर लिस्ट है वो 3 महीने के अंदर किसी भी हालत में चुनाव आयोग को कांग्रेस को देनी ही होगी। अब आप देख सकती हैं, जब 3 महीने में वोटर लिस्ट निकलकर सामने आ जाएगी तो साफ हो जाएगा कि आखिर ये 1200 के मतदाता आखिर कैसे 1500 कर दिए गए। और ऐसे हालातों में 3 महीने में राजीव कुमार पर सख्त एक्शन भी हो सकता है, और अगर देखा जाए तो जेल भी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हद पार हो गई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में 6 बजे के बाद 76 लाख से ज्यादा वोट दर्ज किए गए। अब इसी को लेकर मैं आपको बता दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके कि आप ये बताइए कि आखिर के घंटे में आखिर कैसे इतना भारी मतदान दर्ज किया जा सकता है। तो नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस पेंडिंग चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस निकलकर सामने आया है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है। हर तरफ से चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार बेचारे क्या करे क्या ना करे समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजीव कुमार पक्के खिलाड़ी हैं और ज्ञानेश कुमार ने तो अभी अभी पदभार संभाला है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, कहीं न कहीं अगर देखें तो ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस के बाद घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद फैसला पलटने को भी मजबूर हो गए। तो अभी से अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा, क्या लगता है? आगे जो होने वाला है प्रगति वो काफी से ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे चुनौती देकर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया, लेकिन फिर भी नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति आनन फानन में की गई थी, तभी समझ में आ गया था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। फिलहाल कितना गड़बड़ है आप देख सकती हैं। अब ज्ञानेश कुमार एक तरफ जहां जवाब दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि राजीव कुमार के ही फैसलों को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बना तो दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ज्ञानेश
ज्ञानेश कुमार है, राजीव कुमार नहीं। फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तो और नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में जैसे ज्ञानेश कुमार ने ये इतना बड़ा फैसला तत्काल प्रभाव से पलट दिया है, साफ समझ में आ रहा है कि खेल फंस गया है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, खेल फंस गया है और कहीं ना कहीं अमित शाह के करीबी खेल फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया और अब सिस्टम लगाने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपने भी इस पूरे मामले की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव कुमार तो चले गए लेकिन ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है लेकिन फैसले को जरूर पलट दिया है। तो जिस तरह से फैसले को पलटा है, आपको क्या लगता है, क्या नतीजे भी पलटेंगे? राजस्थान के देवगढ़ में एक स्कूल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें छोटे स्कूली बच्चे हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और दुर्गा बन काली बन कभी न बुरके वाली बन जैसे नारे लगाते दिख रहे हैं। इस घटना ने शिक्षा प्रणाली और बच्चों के मानसिक विकास पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। चलते रहो Subscribe the Bahujan News and like this video.